नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। एक बड़ा सवाल 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षों को एकजुट करने निकले नीतीश कुमार क्या बीजेपी के एनडीए रथ में बैठ तो नहीं जाएंगे ना? ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं। इसी क्रम में हाल में कई घटनाएं ऐसी हुई है जो सियासी तौर पर काफी कुछ संकेत दे रही है। इसी कड़ी में अब भाजपा और नीतीश सरकार के पोस्टर बैनर के सियासी मायने भी पढ़े जा रहे हैं। इसमें भाजपा के भ्रष्टाचारी पोस्टर से सीएम नीतीश कुमार गायब है, तो बिहार सरकार द्वारा जारी पोस्टर से डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव लापता है। ऐसे में अटकलें अब और तेज हो गई। दरअसल नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर मलमास मेले की तैयारी के दौरान जिस तरह से बैनर पोस्टर लगाए गए, इनमें सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें दिखी। खास बात यह है कि इन पोस्टरों में एक में भी डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर कहीं भी नहीं है। यह अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके साथ ही राजनीतिक अटकलबाजियों का दौर भी चल पड़ा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण के साथ कुछ नेताओं को दिखाया गया था। इसमें पीएम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई नेताओं के नाम ले रहे हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव है। लेकिन इस पोस्टर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार गायब थे। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला,
गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला, बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। खास बात यह है कि जिस पोस्टर को जारी किया गया है, इसमें 23 जून की बैठक में नीतीश कुमार ठीक मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में बैठे हुए थे, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के साथ जारी पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं दिखाई गई है, जबकि उसी बैठक के अन्य नेताओं को दिखाया गया है जो भाजपा के टारगेट पर है। यहां ये भी बता दें कि पिछले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश का नाम लेकर कई बार जोरदार हमला बोला था, लेकिन 29 जून को लखीसराय में उन्होंने अपने संबोधन में जदयू अध्यक्ष लल्लन सिंह को निशाने पर तो लिया, लेकिन सीएम नीतीश को लेकर वे हमलावर नहीं दिखे। और उसके बाद नीतीश कुमार नहीं पर लल्लन सिंह पर बीजेपी लगातार हमलावर है। हर पार्टी की लुटिया मुखिया जी के करीबी ही डुबोते हैं। अब जैसे उद्धव जी के लिए संजय राउत, वैसे ही नीतीश बाबू के लिए उनके जूनियर पलटू लल्लन सिंह जी। सुनिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी ने क्या कहा था। लेकिन आपको हम एक बात बता रहे हैं कि उनके पेट में जो दांत है वो और किसी को नहीं मालूम है, हम ही को मालूम है। 24 साल हम रहे हैं, कहाँ कहाँ दांत है, कौन कौन पॉइंट पर दांत है वो हम ही को मालूम है। आप चिंता नहीं करिए, सर्जरी करके 100 दांत बाहर निकाल देंगे और उसी के साथ बटेदारी भी निकल जाएगा। जो उनके पेट में जो दांत है वो और किसी को नहीं मालूम है, हम ही को मालूम है। 24 साल हम रहे हैं। तेजस्वी जी की पढ़ाई पर जब सभाओं में जाकर तंज कसते थे लल्लन जी। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, 9वां पास। अब 9वां पास आदमी भी रोजगार की बात कर रहा है। बात बताइए, जो मैट्रिक में पास नहीं किया, 9वें तक स्कूल में गया, उसको क्या रोजगार का मालूम है कि रोजगार क्या है। अपने नेताजी को खुश करने के लिए पत्रकारों से भी बेहुदगी करने को हरदम तैयार। आज बहुत अखबार वाले लोग, मीडिया वाले लोग, बहुत लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ है। काय खिलाफ है? इसलिए कि दारू पीने के लिए नहीं मिला। छात्रों और बेरोजगारों पर होती लाठीचार्ज भी अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं देती। लाठीचार्ज होता रहता है वो, उसके इसका थोड़ी मतलब है। पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? पटना वाले नीतीश बाबू को दिल्ली के सपने दिखाकर चने के झाड़ पर इन्होंने ही चढ़ाया था। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं है, नहीं है। वैसे आपको याद दिला दे कि तेजस्वी यादव के घर छापे के बाद 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। अब बीजेपी नेता फिर से उसी बात का हवाला देकर बिहार के सीएम को उकसाने में लगे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव अब चार्ज सीटेड हो गए हैं, तो नीतीश को महागठबंधन छोड़ देना चाहिए। वे नीतीश को याद दिला रहे हैं कि तेजस्वी के यहाँ 2017 में जब छापा पड़ा तो उन्होंने सरकार गिरा दी थी। अब नीतीश कुमार को बीजेपी के नेता भले उकसाए, पर वे जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है। लगभग 18 साल से वे गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। वे लंबे समय तक तो बीजेपी को ही साधे रहे। बीजेपी की आज बिहार में जो छटपटाहट दिखाती है कि उसके मूल में नीतीश कुमार ही है। उन्होंने बीजेपी को कभी पनपने का मौका ही नहीं दिया।
बीजेपी का साथ छोड़ा भी तो कब तक आरजेडी के साथ रहना है और किस वक्त उससे रिश्ता तोड़ना है, ये 2017 में सभी देख चुके हैं। इसीलिए कोई कितना भी उकसा ले, वे अपने नफा नुकसान का आकलन किए बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। किससे कब रूठना है, कब उसे मनाना है और कब झटका देना है, ये नीतीश से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए जब भी वे ऐसा करते हैं तो उनका हित सर्वोपरि होता है। अब देखना रहा कि विपक्षों को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार 2024 में अलग रथ तैयार करेंगे बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए, या कुछ अलग बिहार में खेला होबे हो जाएगा। वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि बिहार में कब क्या हो जाए। नमस्कार।